इन तरीक़ों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है। सब्र करने से ख़त्म हो जाती है। शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। ज़िंदगी बहुत अजीब है। हम किसी भी चीज़ के बगैर आते हैं, फिर हम हर चीज़ के लिए लड़ते हैं और फिर हम हर चीज़ छोड़कर बगैर किसी चीज़ के रुखसत हो जाते हैं। कभी जो ज़िंदगी से थक जाओ तो याद रखो, किसी को कानो कान खबर न होने देना। अपने रब के हुजूर सब बयान करो। टूटे दिल और आंसुओं की कदर सिर्फ अल्लाह ताला के यहाँ है, बाकी तो सब तमाशाई हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है कि कदर करने वालों को कदर करने वाले ही मिले हों, वरना कदर करने वाले लोगों को हमेशा बेकदरे लोग ही मिलते हैं। ऐसी गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज़्ज़त महफूज हो, उस अमीरी से बेहतर है जिसमें ज़िल्लत और रुसवाई हो। इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा, दुनिया में ईमान के बाद अगर कोई चीज़ ढूंढना तो वो अच्छा दोस्त ढूंढना, क्योंकि अच्छा दोस्त ऐसे दरख्त की मानिंद है जो साया भी देगा और फल भी। अच्छे के साथ अच्छे रहो, लेकिन बुरे के साथ बुरा मत बनो, क्योंकि तुम पानी से खून साफ कर सकते हो, लेकिन खून से पानी नहीं। ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं होती, इसको आसान बनाना पड़ता है, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नज़रअंदाज करके। बदनसीबी की पहचान। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें बदनसीबी की पहचान है। आँखों का खुश्क होना, अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आंसू ना टपके, दिल का सख्त होना, आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी भी वक्त नरम ना पड़े, उम्मीदों का लंबा होना और दुनिया का लालच। खुद से बातें करना, मदाफ़ियाती निज़ाम बेहतर होता है, स्ट्रेस कम होती है। रोज़ाना सोते और जागते वक्त खुद से मस्बत अंदाज में बातें करने से ज़हनी सुकून हासिल होता है। ज़िंदगी में सुकून और खुद पर यकीन बढ़ता है। मुश्किल वक्त में खुद से बातें करने से अहमियत और मोटिवेशन मिलती है। हर इंसान एक चलती फिरती किताब होता है, बस हम पढ़ने की ज़हमत नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं कि इल्म सिर्फ किताबों से हासिल किया जाता है। हालांकि ज़िंदगी गुजारने के असल असबाब तो हमें इंसानों और इनके रवैयों से मिलते हैं। खुश रहने के 5 असूल। किसी से नफ़रत ना करें, हर एक की बात की फ़िक्र ना करें, हर किसी से अपना मुआवजा ना करें, दूसरों से ज़्यादा तवक्को ना करें, हर किसी से शिकायत ना करें। नींद में तुम अपने आप को भी भूल जाते हो, फिर वो कौन है जो तुम्हारी हिफाजत करता है, तुम्हारी सांसें चलाता है, तुम्हें ज़िंदा रखता है? बेशक वो कायनात का अकेला रब है। बात हमेशा तमीज़ से और एतराज़ हमेशा दलील से किया करो। अगर बात के लिए तमीज़ ना हो और एतराज़ के लिए दलील नहीं, तो फिर खामोश रहा करो। जब औलाद दुनिया की दौलत से अमीर बन जाए तो माँ बाप डर डर के बात करते हैं कि कहीं औलाद नाराज़ ना हो जाए, लेकिन जब औलाद ईमान की दौलत से अमीर बन जाए तो औलाद डर डर के बात करती है कहीं माँ बाप नाराज़ ना हो जाएं। कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। दरख्त बूढ़ा होकर फल ना भी दे तो साया ज़रूर देता है। काश ये बात औलाद को वक्त पर समझ आ जाए। किसी का साथ देना चाहते हो तो खुल कर दें, वरना साफ इनकार कर दें। दरमियानी रास्ता मुनाफ़िक़त का है और मुनाफिक इंसान किसी रिश्ते के लायक नहीं। हर बात सह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की होती हैं, कुछ जाज़ब कर लेने की होती हैं और कुछ सह जाने की भी होती हैं। नफ़रतों और धोखों और साजिशों के हम इतने आदी हो चुके हैं कि मोहब्बतों और खलूस पर भी बड़ी मुश्किल से यकीन करते हैं। ज़िंदगी गुजारने के 6 असूल। दुआ से पहले यकीन करना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले सोचना सीखो, इरादा मुलतवी करने से पहले एक और कोशिश करना सीखो और मरने से पहले जीना सीखो। मत भूलो अपनी मौत को, दूसरों के कर्ज को, माँ बाप की नसीहत को, अजीज़ो अकारब को, खुदा को, अपने वादे को, ज़िंदगी के सही मकसद को, सिला रहमी को। रिश्ता निभाना है तो 2 आँखों की तरह निभाओ। साथ जागती हैं, साथ सोती हैं, साथ हंसती हैं, साथ रोती हैं और फिर एक दिन एक साथ ही हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। इत्तेहाद की कीमत समझने के लिए रेत के हकीज़ों को गौर से देखिए। जब ये मुत्तहिद होते हैं तो रेगिस्तान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे बड़ी सी बड़ी ताकत एक जगह से दूसरी जगह नहीं हटा सकती। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, ये इश्क था कि कभी कपड़े नहीं सिलवाए,
مگر جب وقت وصال آیا، کپڑے بنوائے، سرما لگایا، بال بنوائے، کسی نے وجہ پوچھی تو کہا سرکار سے ملاقات کا وقت جو آ گیا ہے۔ چیزوں کو ظاہر مت کرو، کسی کا عیب، امانت کی بات، اپنی پوری طاقت، سفر کرنے کی سمت، اپنی تجارت، میاں بیوی کا راز، زیادہ ضرورت، اپنے دوستوں کے راز، اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ پھل درخت کے اندر نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کر دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالو یا آسمان سے اتارو۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتے ہیں وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور کا ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ جاپانیوں میں ایک کہاوت مشہور ہے، آپ کے 3 چہرے ہوتے ہیں، پہلا چہرہ جو آپ دنیا کو دکھاتے ہیں، دوسرا چہرہ جو آپ اپنے خاندان دوستوں کو دکھاتے ہیں، تیسرا چہرہ جو آپ کبھی کسی کو نہیں دکھاتے، وہی آپ کا اصلی چہرہ ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں۔ جو لوگ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے، بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو، زناکاری کو۔ 7 عادات انسان کو رسوا کر دیتی ہیں، بدچلنی سے دوستی کرنا، دوسروں کی باتوں میں دخل دینا، حریص دولت مند سے مدد طلب کرنا، مجلس میں اپنے سے بالا تر شخص کے ساتھ بیٹھنا، ان لوگوں سے خطاب کرنا جو سننے کے لیے تیار نہ ہوں، دعوت میں بن بلائے جانا، مہمان بن کر میزبان پر حکم چلانا۔